वेलकम वेलकम। कल को मैं कहाँ जा रहा हूँ? मलेशिया जा रहा हूँ ना। कहाँ से मेरी फ्लाइट? शाबाश, दिल्ली से है ना। ठीक है, और मैं कितने दिन बाद आऊँगा यहाँ? शाबाश, किस लिए हूँ जा रहा? हाँ शाबाश, शादी है मेरी। हाँ दिल्ली, वहाँ मलेशिया जा रहा हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो है ये मेरी ट्रेनिंग का सबसे आखिरी दिन है और आज मेरा इंटर्नशिप का यहाँ लास्ट दिन है इस प्यारे से स्कूल में जिसका नाम है जीपीएस बिरौड़ा। तो आज की ये वीडियो का उद्देश्य है कि मैं आपके सामने उन लोगों को ला सकूं जिनका आपको इंतज़ार था और वो आपको गाइड करेंगे कि आने वाले जो आपका पेपर है जिसमें 1 महीने का समय भी आपके पास अब शायद मुश्किल से बचा है, तो उसके लिए आप किस तरह से तैयारी करेंगे। और दूसरा जो उद्देश्य है ये इस स्कूल का है। इस स्कूल का जो बाहर का वातावरण है वो तो आप सभी ने देखा है पहले की वीडियो में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारी जो स्कूल है बिरौड़ा है उसके अंदर की क्लासेस किस तरह हैं और किस तरह क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है बच्चों को, क्या किसी फैसिलिटी से वंचित हैं या नहीं है, इसका फैसला आप लोग करेंगे। और आप देखिए कि किस तरह से इस स्कूल को मैनेज करा गया है, कितने सुंदर तरीके से इस स्कूल को मैनेज किया गया है। तो आज मैं थोड़ा इमोशन में भावुक जैसा मिलने पल है। तो फिलहाल देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और इन प्यारे प्यारे मासूम बच्चों को भी मैं दिखाता हूँ। तो वैसे तो काफ़ी शैतान है जो, लेकिन दिल के बड़े प्यारे हैं और काफ़ी बहुत सारे अच्छे हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा क्लासेस में। तो पहले क्लास दिखाता हूँ मैं आपको कि क्लास का इंटीरियर किस तरह है, किस तरह जो हमारा स्कूल है वो मेंटेन करा गया है हमारी हेड टीचर और असिस्टेंट टीचर द्वारा। तो चलिए आइए चलते हैं। ये आपने देखा था, ये तो हमारा मेस है जिसमें खाना वाना बनता है। अभी भोजन माता बस पहुँचने वाली है और ये हमारे यहाँ पर कोई इसमें हेड टीचर का रूम है। तो देखिए हेड टीचर का रूम हमारा। ये सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर को ये फैसिलिटी जो हमारे हेड टीचर द्वारा लगाई गई है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। तो ये सारा मैनेज करा गया है और ये जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिरौड़ा का जो है चार्ट है और इसमें निपुण भारत की प्लेस भी लिखी गई है। और ये हमारा जीपीएस का बिरौड़ा अंदर स्कूल, जो आज मुझे परमिशन दी गई है हमारे टीचर द्वारा कि आप आज अंदर इंटीरियर का वीडियो बना सकते हैं। तो ये है पानी की फैसिलिटी के लिए आरओ प्योरीफायर, जिसमें बिल्कुल पानी की मात्रा भरपूर भरी रहती है। बच्चे सिर्फ आरओ का ही पानी वगैरह पीते हैं। और ये टाइम टेबल। और अब दूसरी चीज़ देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है ये बोर्ड। इस बोर्ड के माध्यम से जो है अभी बच्चे फ़िलहाल बाहर आनंदम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अभी मैं अकेले यहाँ आया हूँ, तो बाहर मेडिटेशन वगैरह चल रहा है उनका। और इस बोर्ड में उनकी पढ़ाई वगैरह होती है, डिजिटल क्लासेस जैसे मतलब पूरी लगती है डेली वीकली में 3 से 4 दिन लगातार कंटिन्यूसली 3-3, 4-4 घंटे तक इसमें क्लासेस वगैरह चलते रहती है। और ये है इस बोर्ड के माध्यम से बच्चों में काफ़ी इंटरेस्ट जगह रहता है, जिसमें वो सारी तमाम गतिविधियाँ करते हैं जैसे कि भाव से चीज़ों को पढ़ना, चैप्टर को पढ़ना और तमाम इत्यादि कार्य करना। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें आईसीटी की, तो ये देखिए ये है कंप्यूटर पूरा। इस पूरे कंप्यूटर में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को एमएस पेंट में कार्य कराया जाता है और वर्ड में, नोटपैड में तमाम इत्यादि चीज़ें इन बच्चों को कराई जाती है इस बोर्ड के माध्यम से। और हम अगली जो मेन चीज़ बात करें कि जो ये रूम एक्चुअली में ये हेड टीचर का है हमारी। तो और ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये सारे के सारे रखे गए हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ ये एक्चुअली में होते क्या हैं। तो अंदर की मैं आपको रजिस्टर तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उसकी परमिशन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे पहले ये देखिए बॉक्स फाइल्स, इसमें बच्चों की पूरी बॉक्स फाइल्स वगैरह रखी जाती है अंदर, जो भी उनके द्वारा कार्य वगैरह किया जाता है। और इस अलमीरा में तमाम सारी इत्यादि चीज़ें हैं जैसे कि स्टेशनरी आर्टिकल्स, जो इसमें उनकी वगैरह जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं इसमें स्टेशनरी का सामान सब है इसमें। और एमएमई आर्टिकल्स भी हैं इसमें और एमडीएम राशन वगैरह भी सब इसके अंदर है। इस बॉक्स के अंदर तमाम है, राशन है, आर्टिकल्स हैं, जैसे फर्स्ट एड किट वगैरह भी हैं। पूरी फैसिलिटी हर चीज़ रखी गई है इस स्कूल में जीपीएस बिरौड़ा में। और अब इस अलमीरा की बात करें तो सबसे पहले इसमें देखिए इसमें पूरा प्रीवियस रिकॉर्ड है। जैसे कि आपने वीडियो के जो मेरा स्कूल का गेट है आपने उसमें देखा होगा कि जो ये स्कूल है 1922 से चलता हुआ आ रहा है। तो इसमें 1922 से लेकर 2024 तक के सारे रिकॉर्ड हैं। जैसे कि ऐसे तमाम कई लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई कर रखी है, कभी उन्हें कुछ प्रमाण पत्र चाहिए या कुछ चीज़ चाहिए स्कूल का रिजल्ट वगैरह, तो हमारे जो टीचर्स हैं वो इस रिकॉर्ड के माध्यम से उनका नाम वगैरह देखते हैं और उनको चीज़ें प्रोवाइड करा देती है। तो इसमें 1922 से लेकर पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंशन है अंदर। और इसमें है फिर 2014 के बाद वाले भी हैं और टिल 2014 के वाले भी हैं इसमें, ठीक है। तो पूरा का जो इसमें रजिस्टर्स हैं मेंटेन है और सब इसमें रिकॉर्डिंग फाइल है।
और अब इस अलमारी का अगर हम बात करें तो इसमें जो है करंट ईयर के सारे रजिस्टर मेंटेन करे गए हैं इस स्कूल में। तो इसमें देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर इसमें इसके अंदर है, और टीचर्स का भी है कि टीचर्स की जो आए हैं, कितने दिन आए हैं, कितने दिन या लीव में है या कैजुअल है या आपातकाल इमरजेंसी लीव है, तो पूरा रजिस्टर्स इसके अंदर मेंटेन करे गए हैं। और ये सारे के सारे रजिस्टर मेरे द्वारा देखे गए हैं और इनका ऑब्जर्वेशन करा गया है। तो उसके बाद एमडीएम का रजिस्टर भी इसके अंदर है और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का रजिस्टर अंदर है। ये जो तमाम 27 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, 27 के 27 रजिस्टर इसके अंदर रखे गए हैं। जैसे कि और डेली रिकॉर्ड भी है कि डेली होने वाली गतिविधियां स्कूल में क्या क्या होती है, और कुक अटेंडेंस भी है और करस्पॉन्डेंस है। फूड टेस्टिंग का भी अलग से रजिस्टर बनाया गया है कि खाने का स्वाद इसमें कैसा है, आज का खाना कैसा था, उसमें क्या क्या मीनू था। और आयरन फॉलिक, ये सबसे मेन चीज़ है, बच्चों को ये आयरन फॉलिक की टैबलेट्स भी दी जाती है लंच के बाद, जब उनका लंच वगैरह होता है तो इसके लिए वीक में 2 बार ये लोग देते हैं। और एडमिशन रजिस्टर भी है इसमें, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वाले भी कॉपियाँ इसमें हैं। और एफएलएन जो निपुण टीचर, ये नीचर जो निष्ठा का रजिस्टर है वो भी यहाँ पर को इसके अंदर रखा गया है। और एजुकेशन प्रोफाइल रजिस्टर भी है, स्कॉलरशिप के रजिस्टर्स भी हैं, और बाल गणना का भी रजिस्टर है, और एकेडमिक रिकॉर्ड भी है इसमें सारे के सारे बच्चों का। और उसके साथ ही सोशल ऑडिटिंग के रजिस्टर भी इसमें मेंटेन करे गए हैं। और सबसे मेन चीज़ जो हमें पढ़ाई गई है, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो सेक्शन 21 आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत जिसका मेंशन करा गया है, जो इसके अंदर वो एसएमसी का रजिस्टर भी पूरा मेंटेन है। और टीचर्स डायरी, एफएलएन रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करा गया है हमारे हेड टीचर के द्वारा यहाँ। और स्पोर्ट्स आर्टिकल्स, लाइब्रेरी का रजिस्टर भी है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में आपको हमारे स्कूल का अंदर का क्लासेस भी दिखाऊंगा कि लाइब्रेरी का इन्होंने लाइब्रेरी किस तरह से मेंटेन करी गई है। और स्पोर्ट्स आर्टिकल्स भी हैं, लाइब्रेरी, कुक और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, लीव डिटेल वगैरह, और इंस्पेक्शन कब कब यहाँ होता है, कब कब डीईओ सर लोग आते हैं, और ये सारी तमाम इत्यादि 27 रजिस्टर्स तो इसके अंदर है ही हैं, इसके एडिशनल भी रजिस्टर्स हैं जहाँ तक मैंने इसमें देखा है। और करंट ईयर के इसमें वेरियस फॉर्मेट्स यूज ऑन अ डे टू डे बेसिस के, और कैश बुक, लेजर बुक, और A4 साइज पेपर रिम इसके है बच्चों के लिए, जिसमें हम उन्हें पेंटिंग वगैरह बनाने को देते हैं, ड्राइंग वगैरह बनाने को देते हैं, या TLM के चीज़ें जो भी टीचर्स हमारी बनाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी गई है। क्लिप, स्टेपलर, फर्स्ट एड बॉक्स इसमें भी है और उसमें भी था, मैंने आपको बताया था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं प्राइमरी के, कभी कभार खेलते वक्त किसी को कुछ चोट लग जाती है, या जैसे थोड़ा सा कहीं पर दरवाजे से कुछ हल्का सा खरोच आ जाना, तो फर्स्ट एड किट में सारे हैं, कॉटन और दवाइयाँ, बुखार की दवाइयाँ, तमाम इत्यादि चीज़ें हैं। और ये काफ़ी मुझे पसंद आई ये चीज़ें। और डिस्क फाइल है, संपर्क फाइल है, एबेकस भी इसके अंदर है। और जो मैं आपसे बोल रहा था कि और बाकी चीज़ें क्या क्या है इसके अंदर, तो इसमें मिसलेनियस नाम से इन्होंने एक मेंशन करा गया है टीचर द्वारा, जिसमें जो तमाम रजिस्टर्स हैं, जो 27 रजिस्टर को छोड़ के इत्यादि हैं, वो सब मिसलेनियस के अंदर इन्होंने काउंट कर दिए गए हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स एंड कॉपीज़ वगैरह भी हैं। बच्चों के सारे रिकॉर्ड किस तरह इस स्कूल के द्वारा संजो के रखे गए हैं वो आपने देखा इस रूम में। तो इस रूम में और बाकी फ़ैन वगैरह, गर्मी के दिन में फ़ैन वगैरह फैसिलिटी भी है इस बड़ौदा स्कूल के अंदर। तो ये काफ़ी मतलब दिल को आकर्षित करने वाला मेंटेन कर रखा है। और यहाँ पर तो जो हेड टीचर का रूम है कुछ इस तरह का था, जिसमें आपने ये देखा कि ये टीवी तो बस अभी चलने ही वाला है, जैसे बच्चे अभी बाहर मेडिटेशन करके क्लास के अंदर आएंगे तो ये फिर चालू होना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी बच्चों का मन लगे रहता है कि हम डिजिटल माध्यम से पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो और ये देखिए चार्ट्स, देखिए ये वो चार्ट्स हैं जो बच्चों को आकर्षित करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बनाया गया। ये सारे कार्य हमारे इस स्कूल के टीचर्स द्वारा ही करे गए हैं। हेयर वी लर्न टुगेदर विथ फन, और टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई एम लर्न। एंड तीसरा है यू कैन लर्न समथिंग न्यू एवरी डे इफ़ यू लिसन एंड सी। तो ये आपने देखा रूम किस तरह का है। और अब मैं आपको लेके जाना हूँ क्लासेस के रूम में, तो चलते हैं। तो ये देखिए ये क्लासरूम की एंट्री यहाँ से है, इस डोर से। ये है बड़ौदा का क्लासरूम एक, अभी दूसरे वाले में भी लेके जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। ये सारे के सारे कार्य जो हैं हमारे ये जो टीचर्स हैं, टीचर्स द्वारा ही कराए गए हैं। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि दीवार पत्रिका महाजुलाई की, और ये जो है ये सारा का सारा जो डेकोरेशन है ये सब यहाँ की टीचर्स द्वारा ही कराया गया है। इस स्कूल में टोटल 2 टीचर्स हैं, एक है हेड और एक है असिस्टेंट्स। लेकिन पिछले बीते 6 महीनों से जो DLED की 4th सेमेस्टर की एक मैडम है वो भी इनके साथ कार्य कर रही है और काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है।
और दूसरे इस स्कूल की मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ बताऊं जो मुझे आकर्षित लगी कि ये स्कूल लगभग मोस्टली कॉन्वेंट स्कूल जैसे पूरी फीचर्स में दी गए हैं। टोटल लगभग इंग्लिश टू इंग्लिश चलता रहता है, जैसे एक दिन इंग्लिश, एक दिन पहाड़ी, एक दिन क्या बोलते हैं हिंदी, और संस्कृत में भी चलता है। तो मोस्टली वीकली में, लेकिन जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है इस स्कूल में वो मोस्टली इंग्लिश में ही होता है पूरा। तो ये देखिए दीवार पत्रिका इस स्कूल के अंदर, और ये सारे के सारे जो लिखे गए हैं ये सारे के सारे बच्चों द्वारा लिखे गए हैं, और इसमें जो कलर पेंटिंग्स हैं जो इसमें कलर करे गए हैं ये सारे के सारे बच्चों द्वारा ही करे गए हैं। ये है दीवार पत्रिका। और जो ये काइट्स हैं ये सब जो इसका डिज़ाइन है वो सब मैडम जो इस स्कूल की टीचर्स हैं वो टीचर्स डिसाइड करते हैं। और जो कुछ जैसे ये जो लिखा है ये बच्चों की हैंड राइटिंग तो नहीं है, लेकिन ये मैडम द्वारा लिखा गया है ताकि बच्चों को ध्यान आकर्षित हो सकें और वो समझ सकें जो वो लर्निंग है वो लर्निंग का आउटकम्स भी निकल सके। तो इस रूम के अंदर ये फ़ैन की फैसिलिटी भी है जो गर्मी के दौरान 24/7 जब तक स्कूल चलता है तब तक खुले रहता है, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो ये देखिए दीवार पत्रिका इन्होंने कितने अच्छे सुंदर तरीके से बनाई गई है ये छोटे छोटे बच्चों द्वारा। और ये देखिए काइट्स जिसमें ये सब चीज़ मेंटेन करी गई है। ये देखिए इसमें ये है हिच की, ये बच्चों द्वारा लिखी गई है, और ये खुद स्वयं जो पेंटिंग्स है ये उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। और ये देखिए गेहूँ, और ये मुनमुन और मुन्नू, ये देखिए किस तरह इनकी पेंटिंग्स देखिए। ये बच्चे छोटे छोटे इतनी अच्छी मन को लुभाने वाली पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं। और जंगल के दोस्त ये देखिए, और ये चाय, ये सब ये लोग दिन प्रतिदिन जो यहाँ की टीचर्स हैं इन बच्चों को कराते रहती है। ये सारे के सारे क्रिएटिव जो वर्क हैं, दरअसल ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये बच्चों द्वारा ये किसी किताब में नहीं लिखे गए हैं, ये बच्चों द्वारा खुद ही लिखे गए हैं। ये इसको हम बोलते हैं अभिव्यक्ति। तो जो इसमें ये है टाइटल से देखिए मेरी अभिव्यक्ति, ठीक है। और ये देखिए ये आपने सुना भी होगा कहीं, एज स्लोथ एज अ स्लॉथ, एज कूल एज ककम्बर, एज ईजी एज ABC, एज हॉट एज फायर। तो ये सारे के सारे जो ये बनाए गए हैं ये सब बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। और जो इसका फाइनल जो इसका दिया गया है ये सब टीचर्स द्वारा दिया गया है। और ये भी है एक दीवार पत्रिका जो ट्री के शेप की है, और ये बोर्ड जिसमें मार्कर द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। और ये इनकी सीटें हैं, देखिए अब सीट बैठने की फैसिलिटी किस तरह से अब गवर्नमेंट स्कूल में दी जा रही है। देखिए ये बच्चे डेस्क में बैठते हैं, टेबल में बैठते हैं। और वैसे ही जैसे ये पत्रिका जुलाई की है वो अप्रैल की है दीवार पत्रिका सामने वाली, जिसमें ये बच्चों द्वारा सबके अपने अपने जो हाथ के निशान है उसके द्वारा करा गया है। देखिए जो इन्होंने काट के कितने सुंदर मन मोह लेने वाले तरीके से इसको मेंटेन करा गया है। और ये है दीवार पत्रिका मई की, ये ऐसे ही हर महीने बनती है। ये देखिए इस ब्रॉडर स्कूल का। और ये बच्चों की बैठने के लिए चेयरें, इन चेयरों में वो लोग बैठते हैं। और अंदर का ये है, और ये हमारा जो सेक्शन है ये वाला ये है रीडिंग सेक्शन, जिसमें लंच के बाद इनको डेली 1-1 घंटा दिया जाता है कि ये किसी भी प्रकार की कोई भी किताब निकाल सकें यहाँ से और उसे पढ़ सकें। जैसे कि कोई कॉमिक्स हो गया या कोई कहानी की स्टोरी हो गई, जंगल, शेर, ऐसे। ये देखिए, और ये हाउ मैनी बुक्स हैव आई रीड, तो ये बच्चों की लिस्ट है, इसमें ये बच्चों की सूची नाम है। इन्होंने देखिए ये पहली बच्चे ने पढ़े हैं 5, 10, 15, 18 बुक्स इन्होंने ख़त्म कर ली है। और वैसे ये बच्चों के लिस्ट हैं, इन्होंने कितनी किताबें यहाँ से निकाली गई है और उसके द्वारा यहाँ पर आके इसको मेंशन करा जाता है। और ये देखिए निपुण भारत मिशन का बोर्ड भी लगाया गया है। और ये देखिए ये है रीडिंग सेक्शन है जो वाला कॉर्नर है। अगर आप गौर से देखेंगे तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये जो सबसे पहला है ये बोर्ड, ये जो रीडिंग सेक्शन है देखिए इसमें 4 बोर्ड यहाँ पर को हैं। पहले वाले का शेप देखिए आर शेप का है, ये आर। और दूसरा वाला अगर आप देखेंगे तो ये है ई, और तीसरा है ए ये वाला, और चौथा है डी रीड। देखिए तो किस तरह से ये GPS बड़ौदा में जो रीडिंग कॉर्नर है वो इस तरह मेंटेन कराया गया है। इसमें तमाम सारी की सारी बुक्स हैं, देखिए ये देखिए। और ये डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की, और ये गैस वर्ड का उनके लिए ये सारे के सारे इसमें TLM चीज़ें भी शामिल करी गई है। ये देखिए, और ये उनकी वर्कशीट की फाइल्स सारी की सारी। और ये कोड मिक्सिंग है, और ये भी वर्कशीट है। ये है क्लास 3rd की, और यह है क्लास 5th की, क्लास 4th की, और ये क्लास 2nd की। ये सारी की सारी बुक्स हैं। और अब इसमें देखिए इसमें है आओ अनुवाद सीखें। ये TLM का कार्य है, ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो एक हमारी मैडम है DLED की 4th सेमेस्टर की, जो अपने ट्रेनिंग पीरियड में आई है 6 महीने के लिए, तो ये उनके द्वारा किया गया है, उनके द्वारा बनाया गया है।
और उसके बाद TLM कॉर्नर में इसमें सारी की सारी चीज़ें भी हैं। ये है जनरल नॉलेज, ये इसमें सारे के सारे कटिंग्स हैं, आपको पहचानना पड़ेगा उसका आंसर सबका निकालने के लिए। और ये जैसे देखिए कॉन्स्ट्रक्शंस हैं इसमें, और इसमें वंडरफुल वेस्ट है, क्या क्या है वंडरफुल वेस्ट। इसमें आइसक्रीम मैन का है, जो इनके चैप्टर्स हैं ना इंग्लिश के, वो उससे तमाम जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो ये लोग खुद से बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें रखी गई है। और ये है जो इनकी लाइब्रेरी है, इसमें हिंदी की भी है, इंग्लिश की भी है। हिंदी वाला सेक्शन यहाँ पर को है। ये तमाम जो सारी चीज़ें हैं ये बच्चे खुद निकालते हैं डेली, इसीलिए ये देखिए, आप खुद देखिए किस तरह से ये बच्चे निकालते हैं, पढ़ते हैं। ये है जानक कथाएँ, अभिमन्यु। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो ये बच्चे पढ़ते रहते हैं। लंच के बाद डेली इनको एक एक पीरियड दिया जाता है। और ये जो है EVS से है रिलेटेड, ये तमाम इत्यादि चीज़ें। तो ये इस तरह के हैं इनकी एक क्लास अंदर की, तो जिसमें बच्चे बिल्कुल टहलते रहते हैं, दिल खोल के झूमते रहते हैं। और ये इनका टाइम टेबल है। इसके अंदर इस अलमीरा के अंदर भी इनके सारी नोट्स बुक रखी गई है, किताबें रखी गई है। और ये टाइम टेबल है इनका डेली का, प्रेयर, मेडिटेशन, आनंदम एक्टिविटी, PT एंड योगा। और अब चलते हैं दूसरी क्लास में। इस स्कूल में टोटल 3 रूम है, एक जो हेड टीचर का है और 2 क्लासरूम्स है। तो एक क्लासरूम आपने ये देखा। अब चलते हैं दूसरे क्लासरूम के अंदर। ये है दूसरा क्लासरूम। तो इसमें वाइट बोर्ड्स रखा गया है जिसमें इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये देखिए दीवार में पेंटिंग है, जिसमें राष्ट्रीय गान है। और इसमें भी किताबें हैं जो छोटे बच्चे हैं ये अपने हाथ से उठाते हैं। और जैसे ये इनमें भी लिखा गया है विभिन्न आकृतियाँ, आकार। और ये व्हेन यू एंटर दिस लविंग स्कूल, कंसिडर योरसेल्फ वन ऑफ द स्पेशल मेंबर ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली। तो वेलकम का फुल फॉर्म जो टीचर्स द्वारा है वो इतने खूबसूरत तरीके से लिखा गया है यहाँ, जो मन को मोह देने वाला है। वैसे ही ये जो बच्चों की क्लास है फर्स्ट और सेकंड की, जिसमें डोंट पुश अदर्स, जैसे इसमें बहुत सारे कोट्स लिखे गए हैं। और निपुण भारत टाइम टेबल ये इनका है। और ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये वापस से इनकी है। अब ये वाली क्लास के बच्चों की है दीवार पत्रिका अगस्त माह की। ये देखिए ये किस तरह ये स्वयं इनके द्वारा ही बनाया गया है, और टीचर्स ने इसको किस तरह से एक लंबे से चार्ट्स में चिपका के रखा है। और ये प्रतिज्ञा है। और ये है छोटे बच्चों की, मैं बता रहा था, वो इस तरह बैठते हैं। इनके लिए जैसे 4th और 5th वहाँ बेंच वगैरह में बैठते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इसमें वो लोग इसमें आके बैठते हैं। तो ठीक इस तरह भी यहाँ पर कोई है। और ये सितंबर की दीवार पत्रिका, और I am a teapot, ये पूरा देखिए। और ये जो चीज़ें हैं ये हैं बच्चों की खेलने वाली, ये अक्सर आके इसमें से खेलते रहते हैं। और ये देखिए जैसे ये है TLM, इसमें सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल आप उठाएंगे तो देखेंगे कि ये सर्किल है। तो इससे अगर हम उनसे पूछते हैं तो सर्किल का है तो वो बता देते हैं कि सर्किल ये है। स्क्वायर कैसा होता है तो वो बता देते हैं इसको उठा के कि स्क्वायर कैसा होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस GPS बड़ौदा में जो पढ़ाने का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। और बच्चों की सारी सेंसेस का जो खोलने का काम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कराया जाता है, उनको क्रिएटिव बनाया जाता है। और अबेकस देखिए, और एडजेक्टिव्स देखिए, इसके अंदर सारे के सारे एडजेक्टिव्स रखे गए हैं। और ये उनका खेलने का आइटम है, इससे लोग खेलते रहते हैं, क ख ग घ ऐसे करके ढूंढते रहते हैं और उसका निर्माण करते रहते हैं। ये हैप्पी, खुश वगैरह जो भी हम चीज़ ढूंढते हैं। और ये क्ले देखिए उनकी, ये ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए उनकी मांसपेशियों का, ताकि वो ऐसे करते करते अपने हाथों को चलाते रहें। और ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन उठाते रहते हैं वो, क्योंकि अब जो है पढ़ाई का लेवल इतना अच्छा हो गया है। मुझे यहाँ के इतना अच्छा लगा कि किस तरह से सिर्फ कॉपी और पेन का बेसिस तो यहाँ 1 घंटे का ही होता है, बाकी तो एक्टिविटी बेस्ड पे पूरी पढ़ाई होती है। और ये रिंच देखिए, जैसे ये रिंच, स्ट्रॉबेरी, और ये प्लायर, प्लास, तो ये कुछ इस तरह। और ये हैमर, ये काफ़ी मजबूत हैमर है। वापस से इसको मैच करा देते हैं यहाँ पर को। और ये बच्चे इसमें उनका जो है मेंटल लेवल अच्छा होता है। इसको ये लोग ज़्यादा मोस्टली ये लोग ये वाला ही गेम खेलते हैं, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इसको मैचिंग करने के लिए। और ये बॉडी पार्ट्स का नाम है। और ये किसान की चालाकी देखिए किस तरह से अच्छे से बिल्कुल इसमें करा गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़ौदा। और इस यहाँ लूडो भी है
और ये तमाम इनके सारे के सारे चीज़ें हैं TLM की हैं। अभी इनको छेड़ना भी नहीं पड़ता है। फिर ये कहते हैं सर आपने हमारा क्यों लिया, ये यहाँ पर क्यों लिया करके। तो ये कुछ तरह ये नन्हे मुन्ने बच्चों की क्लासेस ये वाली हैं। और ये है इनके स्लाइडिंग वर्ड्स। स्लाइड वर्ड्स देखिए, बॉय, एट, दीज, द, मोस्ट, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं इनके द्वारा लिखे गए हैं। और वैसी जो इनकी अभिव्यक्ति है, जो कहानी इन्होंने खुद से लिखी है वो ये है तूली रोटी और इंद्रधनुष, पत्ता, दोस्त, रानी ले। तो इस तरह से इनके द्वारा इनकी अभिव्यक्ति हैं वो जाहिर करी गई है। और ये इनके ये इसमें डस्टबिन्स हैं जिसमें सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा वगैरह डाला जाता है। क्लासरूम्स देखिए आप किस तरह के साफ़ हैं, कोई भी कूड़ा यहाँ पर को नहीं करा गया है। तो ये है इस GPS बड़ौदा के अंदर का इंटीरियर। तो देखिए किस तरह ये हुआ है। ठीक है, अब हम आपको थोड़ी देर में लेके जाते हैं जो यहाँ की टीचर्स हैं उनसे मिलाने, और 2-2 मिनट का उनका इंटरव्यू लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ये लोग वहाँ रूम में बैठ गए हैं बच्चे, और आज इनके लिए मैं समोसा लेके आया हूँ गर्मा गर्म, और इनको आज काफ़ी भावुक पल है। देखिए इनको समोसा खिलाया जाएगा। तो दोस्तों, लेकिन अभी मैंने इन बच्चों को बताया नहीं है कि मेरा आज यहाँ लास्ट दिन है, लेकिन मैंने इनसे कहा है कि मैं मलेशिया जा रहा हूँ करके। लेकिन इनको अभी डाउट है कि कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे करके। आइए देखते हैं तो कैसे बताया जाए इनको कि आज मेरा लास्ट दिन है करके। तो ऐसा इतनी हिम्मत मेरे पे अंदर अभी नहीं आ रही है, तो देखते हैं आइए आगे को क्या होता है। ये देखिए ये रूम, ये बोर्ड अब ये चालू हो गया है और ये चलते रहता है। देखिए, और ये अब ये डेली लगभग वीक में 3 से 4 बार 3-3, 4-4 घंटे तक कंटिन्यूसली चलते रहता है। इसमें इनकी पढ़ाई वगैरह होती रहती है। आज बर्थडे है क्या? किसका है आज बर्थडे? तुमने विश किया? गुंजन को सब लोग विश करो, चलो। आज गुंजन का बर्थडे है, तो गुंजन टॉफ़ी बांट रही है सबको। थैंक यू। और ये है जीवनदा क्लास 1 में पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा भावगीत करते हैं, पोएम करते हैं इंग्लिश की। और ये है हमारे गौरव दा, काफ़ी ब्रिलियंट है ये मैथ्स में। और ये है गणेश दा, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये कनवाल जी, देखिए कल को मैं कहाँ जा रहा हूँ? मलेशिया जा रहा हूँ ना। कहाँ से मेरी फ्लाइट? शाबाश, दिल्ली से है ना? ठीक है। और मैं कितने दिन बाद आऊँगा यहाँ? शाबाश। किस लिए हूँ जा रहा? हाँ शाबाश, शादी है मेरी। हाँ दिल्ली, वहाँ मलेशिया जा रहा हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह बच्चों को लगता है कि मैं मलेशिया जा रहा हूँ और 20 दिन बाद आऊँगा। तो ठीक है, बढ़िया है। और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि यहाँ जो टीचर्स हैं, हमारे जो आज हेड टीचर हैं, उनकी तो ड्यूटी लगी है स्टेडियम में महाकुंभ में। तो आज 2 टीचर्स हैं यहाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की नेचर की हैं और कितने अच्छे हैं, स्वाभाविक कितने सरल हैं और बच्चों का किस तरह ध्यान रखते हैं, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये हैं रजनी मैडम, जो यहाँ जिनकी हम अभी तक बात कर रहे थे, जो 6 मंथ से यहाँ अपना पूरा योगदान दे रही है, तो अभी हेल्प कर रही है। देखिए ये है रजनी मैम, और ये टीचर्स हमारी रीना मैम, असिस्टेंट टीचर है इस स्कूल की। और ये देखिए रजनी मैडम हमारी काफ़ी अच्छी मैडम है इस स्कूल की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो मैडम ये बताइए कि आपका अनुभव, आप यहाँ कब से हैं, पहले तो ये बताइए। सर हमारे यहाँ पे हमें 96 डेज जो इंटर्नशिप है उसके लिए भेजा गया था। तो हम 1 अगस्त को मेरा यहाँ पे पहला दिन था। तो फर्स्ट डे जो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा, उस दिन यहाँ की जो हेड मैम है वो किसी कारणवश नहीं थी, तो खुलबे मैम जो यहाँ की सहायक मैम है, तो उनके साथ मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ। और जो बच्चे थे यहाँ पे, तो मेरे को जो पहला इंप्रेशन यहाँ की असेंबली से ही पड़ा सर, कि अगर आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ की जो असेंबली है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे डिफरेंट लगी। जो बच्चे थे यहाँ के ग्रामीण परिवेश के थे, लेकिन जो उनके इंग्लिश में कमांड है और जो इंग्लिश में उन्होंने असेंबली में जो भी पेश किया, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई उससे। और जो अभी तक का मेरा
मेरा एक्सपीरियंस है तो सर बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, चाहे वो बच्चों से सीखी हैं या यहाँ के टीचर्स से सीखी हैं, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे। और मैं आशा करती हूँ कि जब आपने यहाँ पे 24 डेज़ बिताए हैं तो आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत अच्छी मेमोरीज लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है जो 30 नवंबर को जो DLED का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं आप लोग से जो भी एस्पिरेंट्स हैं जितने DLED के, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि मेन फोकस देखिए, जिस टाइम हमने ये एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे ऐसा था कि उससे अभी बहुत टाइम हो चुका है, तो धीरे धीरे जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। तो मेरा तो खासकर ये है कि थोड़ा मैथ्स है आपका, तो उसमें अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जाके बाकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह है तो उसके लिए बुक्स वगैरह हैं, जैसे कि सर ने आप लोगों को बताया ही होगा पहले वीडियोस में। तो मैं ये आशा करती हूँ कि जितने भी यहाँ जो भी 30 नवंबर को एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। और अशोक सर के लिए भी कि आपका आगे का फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके जो भी 96 डेज में आप दोबारा यहाँ बिरोड़ा में आए और बहुत सारी चीज़ें सीख के जाए। धन्यवाद। तो गाइज ये यहाँ की मैडम है, मिसेस रीना मैम है। तो मैडम आपको सबसे पहले बधाइयाँ कि आपके 10 साल की सर्विस इस स्कूल में पूरी हो गई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम सबसे पहले हमारे व्यूवर्स ये जानना चाह रहे हैं, ये इच्छुक हैं कि आपको यहाँ पढ़ाते वक्त कैसा लगता है बच्चों के साथ? बहुत अच्छा लगता है। जब हमने यहाँ ज्वाइन किया था, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं इतने छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ पहली बार। तो ऐसा नहीं है कि हमने इनको सिखाया है, इन बच्चों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, और कैसे क्या क्या सीखा है और क्या क्या आपके TLM गतिविधियाँ होती हैं और क्या क्या आप लोग करते हैं इन बच्चों के लिए? बहुत कुछ करते हैं। TLMs तो तुमने देखे होंगे। TLMs मोस्टली हर टॉपिक पे हम सोचते हैं कि जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं या जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा फन वे में इनको सिखाएं, तो इसलिए उससे रिलेटेड हम TLMs बना के इनको सिखाते हैं। और आपका इमोशंस कैसा है इन सारे के सारे बच्चों के साथ? बहुत ही अच्छा है। अब मैं तुम्हें तब की बात बताऊं, जब मैंने ये ज्वाइन किया था तो तब मेरा बच्चा 6 महीने का था, मैं उसे छोड़कर आई थी। तो मुझे इन बच्चों में वो अपना बच्चा दिखता था, हर बच्चे में मुझे किसी न किसी रूप में वो दिखता था, उस हिसाब से इनको पढ़ाया है। तो इन बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और यहाँ के बच्चे आपको इतना अच्छा मानते हैं, मतलब तो आपका मैसेज क्या है उन सभी के लिए? अरे बहुत बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे विद्यालय के। सभी स्कूल के बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय के बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो हम तो दिल से चाहते हैं कि बच्चे सक्सेसफुल बने, पढ़ें लिखें और अच्छे पद पर आगे जाके लगे। और जैसे कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो पूरा अल्मोड़ा है वो जानता है कि GPS बिरोड़ा कैसा स्कूल है, कि यहाँ पढ़ाई ऐसी होती है, लगभग एक कॉन्वेंट तरीके से होती है। तो जब आपके स्कूल की तुलना करी जाती है और आपके स्कूल का नाम इतना हाईलाइट होता है, इतने अच्छे कामों में इतना उजागर होता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? देखो, जब ऐसा कुछ होता है तो ये इस तरह की बातें हमें और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि हाँ, हमें अपने स्कूल को और अच्छा करना है और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो गाइज़ मैडम के बाद हम आपको अब लेके जाते हैं किचन सेक्शन में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का इतना जो स्वादिष्ट भोजन बनता है उसका राज क्या है। तो सीधा हम आपको अब दिखाते हैं भोजन माता से। ये हमारी भोजन माता है GPS बिरोड़ा की। तो मैडम जी ये बताइए, तुमको कतु साल है कि यहाँ काम करते करती? और ये बता रहे 27-28 साल हो गए हैं। तो यहाँ आपके खाने की बहुत तारीफ करते हैं बच्चे भी, और जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है बाहर से आते हैं। तो इसका राज क्या है? तुमको क्या लगो यह एक राज के छो? कुछ नहीं, वही अपनापन, प्यार से जो चीज़ भी हो अपने उससे, ऐसा कोई फॉर्मेलिटी वगैरह पूरा नहीं है। प्यार से जो चीज़ है, लगन होनी चाहिए। हाँ, और आप तो जो मसाले हैं वो अपने घर से भी पीस के लेके आते हैं ना यहाँ बच्चों के लिए खूब सिलबट्टे में, जिससे उनका स्वाद आता है आपके खूब खाने में। हाँ हाँ, सब लहसुन वगैरह जो भी है, मसाले गरम वगैरह सभी मन से होना चाहिए। फिर अच्छा, मन में सेवा होनी चाहिए, अपने आप हो जाता है। तो ये गाइस, ये है किचन, ये है मीनू, और ये भोजन माता 27-28 साल से पिछले यहाँ सर्विस दे रही है और काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। और खूब दूध हफ्ते में कितने दिन देते हैं आप? 2 बार। हफ्ते में 2 बार दूध, बुधवार और शुक्रवार। अच्छा, और भट्टे दाल चिटकानी वो शनिवार दिन। अच्छा, और डुबके तो कम ही बनते हैं, वही चुटकानी हुई और कड़ी होगी, झोली। अच्छा, नहीं, आपके बारे में बहुत तारीफ कर रहे थे लोग बाग जो भी आए थे कि काफ़ी अच्छा खाना आप बनाते हैं, और कभी कभार हमें भी चखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हमें लगा कि आपको भी हमारे ब्लॉग में आज डाला जाए। और अब मैं भोपटी जाने पर तुमको कस लागना? मुझे बहुत बुरा लगेगा सर जी, बहुत। आज एक दाव केचू पे आज की तो मिक्सी है, अरहर मलके की दाल और आलू की सब्जी। अच्छा, ठीक है। और ये किचन है,
ये किचन की 2 हिस्सों में है। अंदर देखिए बर्तन वर्तन वगैरह रखे हैं और ये गैस का खाना है। कभी कभार चूल्हे में भी भोजन माता बनाती है, काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। और ये मीनू आपने देखा ही है, ये देखिए गाइस। और या ये बच्चों के लिए एक छोटी सी मेरी ओर से भेंट, तो मैं उन्हें ये देने वाला हूँ अब समोसे पार्टी के बाद, क्रेयॉन्स कलर का डब्बा, जिसमें देखते हैं कि उन्हें कितनी खुशी होती है। और दरअसल ये क्रेयॉन्स ही उनकी चॉइस थी। मैंने उनसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए, पेंसिल, स्केच क्या, तो उन्होंने बोला हमें क्रेयॉन्स चाहिए। तो मैं उनके लिए क्रेयॉन्स का एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, तो मैं उन्हें देता हूँ। तुमने कहाँ बोला क्रेयॉन्स, किस चीज़ ने कहाँ बोला? तुमसे मैंने पूछा था स्केच कौन चाहिए, वो चाहिए, तुमने बोला मुझे चाहिए। हाँ पेंसिल भी आएगा। ठीक है, वेलकम वेलकम।